माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सबसे पहले पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी और उस एंटीबायोटिक का नाम बताना है। सबसे पहले डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का मेडिकल यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एन इम्यून सप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब कोई भी पर्सन किसी को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है, देता है, उस समय ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। मीन्स ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। उसके पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे किया था? टू प्रोवाइड द इम्यून सप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे दो एंजाइम का नाम दिया गया है, इसका जो है क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बताना है। सबसे पहला है लाइपेज। इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट। लाइपेज का यूज कहाँ पे किया जाता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में किया जाता है एंड यूज इन रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। लॉन्ड्री में किया जाता है लाइपेज का। जो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट्स होते हैं, उस डिटर्जेंट में जो है लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऑयली सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। इसी वजह से लोग अपने कपड़े को लॉन्ड्री में देते हैं, क्योंकि उसमें जो डिटर्जेंट वो लोग यूज करते हैं, उस डिटर्जेंट में लाइपेज प्रेजेंट होता है। और ये लाइपेज क्या करता है? कोई भी ऑयली, कैसा भी ऑयली सब्सटेंस हो, उसको वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? प्रोड्यूस बाय लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? ये मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्या लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है? हाउ इज जीन थेरेपी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। किस तरीके से जीन थेरेपी का यूज किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एडीए, सबसे पहले तो एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन डी अमाइनेज। एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। उस बच्ची के अंदर ये एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एडीए एंजाइम एक्चुअली करता क्या है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। एडीए एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। जब ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर एब्सेंट थी, तो उस बच्ची का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्या था? वीक था। अगर वो नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, मींस हम लोग के अगर वो कांटेक्ट में आ जाए, तो उस बच्ची की डेथ भी हो सकती है। इतना ज्यादा उसका इम्यून सिस्टम वीक था। तो एडीए इन डिफिशियंसी मींस एडीए एंजाइम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर टू प्रोवाइड द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, और इसकी डिफिशियंसी से उस बच्ची का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो गया। अब जीन थेरेपी का यूज कैसे किया गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जीन थेरेपी का मतलब होता है जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाए, मींस या तो एब्सेंट होगी या जो है कोई प्रॉब्लम उसमें हो गई, उस जीन को सॉल्व करने के लिए जब एक्स्ट्रा जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है? जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए जब कोई एक्स्ट्रा जीन या वही सेम जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। इस तरीके से जीन थेरेपी का यूज करके क्या किया गया था? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? पहले तो उसके लिम्फोसाइट के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कराया गया था, मींस लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट कराया गया था एडीए एंजाइम को। बट लिम्फोसाइट के अंदर जब कराया गया था, तो वो मतलब बस कुछ ही दिन के लिए होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। फिर उसको जो है बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, मीन्स जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस समय जो है इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, तब वो परमानेंट क्यूरेबल होता है। तो परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? जब उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन्स जब बेबी का डेवलपमेंट हो
हो रहा है उस समय अगर हम एडीए एंजाइम को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तब वो परमानेंट के लिए क्यूरेबल होगा, बट अगर हम किसी और स्टेज में कराएंगे तो वो परमानेंट के लिए क्यूरेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम को जो है बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, और इस टेक्निक को कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है उसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का यूज करके इस प्रॉब्लम को क्या किया गया था, सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिकम्बिनेंट प्रोटीन, हाउ डू बायोरिएक्टर हेल्प इन देयर प्रोडक्शन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का क्या मतलब होता है और किस तरीके से बायोरिएक्टर इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कहीं भी अगर रिकम्बिनेंट की बात आए, रिकम्बिनेंट का मतलब होता है जैसे कि जब दो जीन को आपस में ऐड करके और उससे किसी नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट। देन आंसर क्या होगा इसका, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का यही मतलब हो गया कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्पेशल हम प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। मींस या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हम दो प्रोडक्ट को आपस में लेते हैं और बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब किस तरीके से बायोरिएक्टर हेल्प करता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन के फॉर्मेशन में। एक्चुअली बायोरिएक्टर होता क्या है, बायोरिएक्टर के अंदर अगर जैसे बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना है या किसी भी सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना है और उसको और भी सब्सटेंस के कंपैरिजन में एकदम स्पेशल बनाना है, अलग बनाना है, तब बायोरिएक्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बायोरिएक्टर कैसे प्रोड्यूस करता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड इन देम टू प्रोटीन एप्लीकेबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो बायोरिएक्टर होता है उस बायोरिएक्टर के अंदर जो भी सब्सटेंस है ये प्रोटीन के प्रिपरेशन के लिए उन सबको उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उसके बाद दे प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन, फिर उसको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, पीएच प्रोवाइड किया था, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट टू सब्सटेंस एंड अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद मतलब सब कुछ ये तो उसके पास पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, एक तब नए प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम स्पीसीज को तो प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जो है स्पीसीज को प्रेडेटर से बचा के तो रखेंगे, बट स्पीसीज जहाँ सरवाइव कर रही हैं वहीं पे उनको प्रोटेक्ट करके रखना। बाहर से हम या तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्लेस नहीं प्रोवाइड कराएंगे या उनको कहीं स्पेशल जगह पे नहीं लेके जाएंगे, वो जहाँ पे स्पीसीज हैं वहीं पे उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे उनकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जो स्पीसीज अभी सरवाइव कर रही हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना, दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन। बट एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में जैसे कि स्पीसीज को स्पेशल प्लेस प्रोवाइड कराना, स्पेशल जगह प्रोवाइड कराना और वहां पे उनको हम लेके जाके कंजर्व करके रखेंगे। जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे प्रॉपरली और जो है उनको भी कंजर्व करके रखेंगे। जो स्पीसीज खत्म होने वाली हैं उनको भी हम प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर। या जो स्पीसीज अभी प्रेजेंट टाइम में सरवाइव कर रही हैं उनको उनके ही प्लेस पे प्रोटेक्ट करके रखना और आगे जाके और भी स्पीसीज से और प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना ताकि वो स्पीसीज खत्म ना हो जाए, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। बट कोई स्पेशल प्लेस प्रोवाइड कराना, अलग जगह पे लेके जाके जब स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये डिफरेंस है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में। पहला क्वेश्चन है नेम द 3 स्पीसीज ऑफ फंगी that cause ringworm, mention the symptoms of this disease। पहले तो 3 फंगी का नाम बताओ जिससे रिंगवॉर्म होता है और साथ साथ में जो है रिंगवॉर्म के सिम्टम्स भी लिखने हैं। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम,
किससे किससे रिंग वॉर्म होता है, कौन कौन सी फंगी से, माइक्रोस्पोरम से होता है, इपीडर्मोफाइटॉन से होता है और ट्राइकोफाइटॉन से होता है। किससे किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से, इपीडर्मोफाइटॉन्स और ट्राइकोफाइटॉन्स, ये तीनों फंगी क्या करते हैं, रिंग वॉर्म डिजीज कॉज करते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, ड्राई स्कैलर लेजन ऑन द स्किन, नेल एंड द स्काल्प। जहाँ भी रिंग वॉर्म होता है, जहाँ भी फंगी ग्रो करते, वहाँ का सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है और वहाँ पे जो है वाइटनेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और फिंगर्स और टोज के बीच में रेडनेस मीन्स रेडिस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग वॉर्म हो रहा है, वहाँ पे फंगी ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। एक्वायर्ड नाम से पता चल रहा है, मतलब जो चीज़ ऐसी इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से किसी भी इम्यूनिटी को हम कब लेते हैं, जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करता है, उसका फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इनकाउंटर होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब किसी भी पैथोजन का सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में इनकाउंटर होता है मीन्स इंटर करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है बॉडी पे, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब पैथोजन बॉडी में सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जब बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक करता है तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोसाइट होता है ये दो प्रकार के लिम्फॉइड टिश्यू प्रोड्यूस करती, दो प्रकार की सेल्स प्रोड्यूस करती। एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। बी सेल या हम बोले बी लिम्फोसाइट, बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और टी सेल उसको एंटीबॉडी मतलब वो एंटीबॉडी बना रहा है तो टी सेल उसकी हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो दोनों मिलके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उस पैथोजन के अगेंस्ट और उस पैथोजन को किल कर देता है। ये रहा पूरा किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स या बोला जाए या ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पूछा जाए, दोनों एक ही चीज होता है, मतलब बता रहे हो वहाँ पे एनिमल हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर और जेनिक का मतलब होता है जीन। जब किसी भी एनिमल के अंदर किसी एक्स्ट्रा जीन को ट्रांसफर किया जाता है टू मेक अ स्पेशल बनाने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, द एनिमल इन विच द एक्स्ट्रा जीन आर इंसर्टेड। ऐसा एनिमल जिसके अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंसर्ट कराया जाए उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर प्लांट पूछा जाए ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, प्लांट में भी वही सेम चीज, एक्स्ट्रा जीन जब प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ताकि प्लांट किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सके और प्लांट के कंपेरिजन में, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। और यहाँ पे बट एनिमल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन्नेट नाम से पता चला, इन्नेट मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। बर्थ के समय से ही जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, हमें बाहर से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे स्किन प्रेजेंट होता है, म्यूकस की कवरिंग प्रेजेंट होती है, आइज में टीयर प्रेजेंट होता है, माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, स्टमक में एससीएल प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक। तो ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है टू फाइट द पैथोजन से फाइट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है टू फाइट द पैथोजन। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। बट अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर से। एक्वायर्ड मतलब चाहिए, जब कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स जब पैथोजन इंटर करेगा तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, एक्वायर्ड है, मतलब उस समय हमें चाहिए। और इन्नेट का मतलब होता है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी
प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पैथोजन दैट कॉज टाइफाइड फीवर। उस पैथोजन का नाम बताओ जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है। टाइफाइड फीवर किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। और अगर इसके बारे में और लिखने को पूछा जाए तो उसका जो पैथोजन होता है सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। और सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में परफोरेशन आता है, इंटेस्टाइन में होल हो जाता है, हाई फीवर्स होता है, चिल होता है, कंस्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल और एब्डोमेन में पेन होता है और इस तरीके से, और लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस डिजीज को कंफर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बिटाइन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पूजा करना। क्या होता है, पूजा करना। पूजा हम किसकी करेंगे, प्लांट्स की करेंगे, ट्रीज की करेंगे। तो बहुत सारी ट्रीज प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जोड़ दिया गया था, किससे, पूजा से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उसकी कटिंग नहीं करते हैं, उस प्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको किसी भी मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए बट उस प्लांट की कटिंग नहीं करते, उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। मीन्स उस प्लांट को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसकी कटिंग नहीं करते हैं, उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको जो है पूजा पाठ से जोड़ दिया गया था और जिसकी वजह से उस प्लांट की कटिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 2 बैक्टीरियल डिजीज। 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना है और अगर इसको एक्सप्लेन करने को आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइफाइड फीवर और दूसरा है निमोनिया। ये दोनों कैसी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड फीवर किससे होता है, अभी बताया था, सैल्मोना टाइफिस होता है। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से होता है और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। टाइफाइड में क्या होता है, इसका पैथोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, हाई फीवर हो जाता है, चिल, कंस्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब किस में होता है, टाइफाइड में। निमोनिया में क्या होता है, ये जो पैथोजन होता है ये लंग की एल्बुलाई को डैमेज करता है, एल्बुलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर की जो नेल्स होती हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। और ये दोनों डिजीज कैसी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो। 2 बैक्टीरियल डिजीज हो गए, कौन कौन सी, एक टाइफाइड हो गया और एक क्या हो गया, निमोनिया। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।